नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। वृक्ष संपदा योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। अल्पसंख्यकों को योजनाओं की जानकारी देने सेमिनार का हुआ आयोजन। और पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर वृद्धजनों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। इधर राजनांदगांव जिले के बिरेजर में वन विभाग ने वृक्षारोपण कर इस योजना का शुभारंभ किया है। वृक्ष संपदा योजना से न केवल पर्यावरण सुधरेगा बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व वानिकी दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय होगी। इधर राजनांदगांव जिले के बिरेझर में वन विभाग ने वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान, राजगामी संपदा न्यास के सदस्य रमेश खंडेलवाल, कलेक्टर डोमन सिंह, वन मंडलाधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे। इस मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इस योजना से न केवल पर्यावरण सुधरेगा बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री वृक्ष वन संपदा योजना के अंतर्गत आज विश्व वानिकी दिवस के दिन ये कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ का पर्यावरण सुधरेगा बल्कि किसानों की आय में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। आज हम लगातार देख रहे हैं कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं और जंगल समाप्त हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम सबको करना पड़ता है। ये योजना छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने की योजना है। छत्तीसगढ़ की जो धरती पहले वन संपदा से परिपूर्ण थी, धीरे धीरे करते करते वन कम हो गए और आज इस योजना के माध्यम से करोड़ों झाड़ लगाए जा रहे हैं और इसमें सरकार के द्वारा मदद भी दी जा रही है और विशेष रूप से सिंचित क्षेत्रों के लिए योजना बनाई गई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूँ, प्रशासन को बधाई देता हूँ और किसान भाई से निवेदन करता हूँ कि इस योजना के साथ जुड़ करके अपने छत्तीसगढ़ को हरा भरा बनाए, अपने गाँव को, अपने खेत को हरा भरा बनाए। इस अवसर पर तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मृतकों के आश्रितों को मुआवजा प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36,000 एकड़ तथा 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 12 प्रजाति के वृक्षों को शामिल किया गया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मां बमलेश्वरी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव हारने पर अपनी मूछ मुड़वाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बयान के पीछे भी लॉजिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के शासन में
किसानों, नौजवानों, आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की ओर काम हुआ है। वहीं आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक आरक्षण पारित नहीं हुआ था तब तक भाजपा आदिवासियों को आगे करके कलेक्टर का घेराव और सभा करते थे, पर जब से विधानसभा में पारित हुआ है तब से उनके मुंह में ताला लग गया है। हाँ बोले हैं, और बोलने के पीछे लॉजिक है कि छत्तीसगढ़ में जितना काम यहाँ के किसानों के लिए हुआ है, आदिवासियों के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए हुआ है, नौजवानों के लिए हुआ है, आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है कि किसानों को जितना धान का दाम यहाँ मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। कि आरक्षण जब तक पारित नहीं हुआ था तब तक भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आगे करके कलेक्टर का घेराव, तो रैली, तो सभा करती थी। जिस दिन विधानसभा में पारित हुआ उस दिन से इनके मुंह में ताला बंद हो गया। ये ना राज्यपाल जी से मिलते हैं, ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, ना कोई ज्ञापन, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई धरना। तो इनका जो असलियत हो खुल करके सामने आ गया है कि ये दरअसल राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते। मां बमलेश्वरी के दर्शन पश्चात जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर वार्ड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के सहयोग से अल्पसंख्यकों को छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने के अभाव में लोग शासन की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के सहयोग से गौरीनगर सामुदायिक भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और राज्य हज कमेटी की सदस्य डॉक्टर रूबीना अलवी ने भी इस आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं से उपस्थित अल्पसंख्यकों को अवगत कराया। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान ने भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा निरंतर सर्वजन हिताय हेतु अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किस तरह से किन योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा सकता है, किन योजनाओं के तहत उनको विकास के सूत्र से जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं अल्पसंख्यक हमारे आयोग के उपाध्यक्ष भाई हफीज खान जी, भाई समत खान जी, वार्ड पार्षद, इनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने आयोग के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्षेत्र में लागू किया और निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते हुए उनके बारे में योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सेमिनार करके हम लोगों को जानकारी देते हैं। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें यदि बाहर पढ़ना हो तो जो ऋण दी जाती है उसका लाभ वो उठा सके। यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अगर ऋण की आवश्यकता पड़े तो उसको ऋण दिया जा सकता है। यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति बीमार है, उसकी इलाज किया जाना है, तो उसके लिए भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उसका बीमारी के इलाज के लिए शासन द्वारा पैसा दी जाती है। जिस प्रकार बेघर व्यक्ति अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है, वो व्यक्ति जिसके पास दुकान नहीं है, उनको भी दुकान देने के लिए और उसको बेघर व्यक्ति को मकान देने की योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ दिया जाना है। इसके संबंध में लोगों को यहाँ जानकारी दी जा रही, क्योंकि अब हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि समाज में जब तक शिक्षा
नहीं की दी जाएगी तो आदमी को उसका लाभ नहीं मिल सकता। अल्पसंख्यक वर्ग के हर व्यक्ति यदि शिक्षित हो जाते हैं तो निश्चित ही अल्पसंख्यक के लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा और समाज को भी उसका लाभ मिलता रहेगा, परिवार को भी उसका लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और देश की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, जिसका लाभ आमजन को प्राप्त होगा। आज का ये आयोजन जनता को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है और क्योंकि कई जनता, हमारी पूरी ही अल्पसंख्यक जनता इस बारे में जानती ही नहीं है कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। योजना के तहत इसमें लड़की हो चाहे लड़का, सबको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती है। उनको IAS IPS में जाने के लिए या PSC हो SSC हो, सबके लिए उड़ान के तहत निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर उनको विदेश जाना हो तो उनको बैंक से लोन दिया जाता है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे। महिलाओं के लिए जो स्कीम है उसमें महिलाओं की एजुकेशन से लेके उनको रोज़गार उपलब्ध कराने तक के लिए भी लोन दिया जाता है। अगर वो चाहें तो घर बैठे अपना कुछ ना कुछ कार्य जो है वो संपन्न कर सकती हैं। दूसरा ये है कि उनके लिए जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हैं वहाँ पे भी वो निःशुल्क रह सकते हैं, जो शासन की तरफ से उनका पूरा खर्चा उठाया जाता है उनकी पढ़ाई के लिए। ये सारी योजनाएं हैं जिससे आज यहाँ सब लोग अवगत होंगे। दूसरा मेरा कहना ये है कि जनता को खुद थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि आजकल IT का ज़माना है, मोबाइल है, तो चाहे तो अपनी वेबसाइट पे जाके खुद ही हर चीज़ देख सकते हैं, है ना। और इस तरह के आयोजन हमेशा होते ही रहना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विषय पर आधारित इस सेमिनार में प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही बताया गया कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, दुकान, मकान के लिए कई योजनाएं संचालित है। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए लोन की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सभी योजनाओं के संबंध में सेमिनार के दौरान विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद समत खान सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उपस्थित थे। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में पिछले कई वर्षों से बंद पड़े पुराने अंडरब्रिज को फिर से शुरू करने की मांग क्षेत्र के लोगों के प्रयास से पूरी हुई। अब इस मार्ग से आवागमन आसान हुआ है। डोंगरगढ़ में रेलवे के पुराने अंडरब्रिज को खोलने लगातार पिछले कई दिनों से मांग उठ रही थी, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों के प्रयास से उनकी यह मांग पूरी हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो कलकापारा वार्ड है, 4 वार्ड उस तरफ है और 20 वार्ड इस तरफ है। तो इस वार्ड में आने के लिए गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, मार्केट है, बच्चों का 5 स्कूल है, जैसे सेंट्रल स्कूल है, खालसा स्कूल है, अपना रेलवे स्कूल है। उस स्कूल में आने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था बच्चों को। अगर ये अंडरब्रिज खुलता है तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा और आम जनता को लाभ मिलेगा। वो जो दूरी लंबी होती थी वो दूरी कम समय में वो अपना गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बीते दिनों आगामी नवरात्र पर्व को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा आहूत की गई बैठक में कलेक्टर डोमन सिंह ने रेलवे के अधिकारियों एवं नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ को इस अंडरब्रिज को पुनः खोलने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद इस पर अमल हुआ और पुराने अंडरब्रिज को खोला गया, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जांबुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन।
चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये पैगाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो ओहो, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70020076। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट।
मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शासन की विभिन्न योजनाओं के पेंशनधारियों के धरना प्रदर्शन करते हुए घोषणा पत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पेंशनधारी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों ने प्रदेश सरकार से पेंशन में वृद्धि की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में मुनादी कराई गई थी, जिसके तहत बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनधारी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस धरना प्रदर्शन को लेकर निराश्रित पेंशन संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रति माह और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000 रुपये, वहीं विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये देने की बात कही थी। लेकिन लगभग 5 साल बीत गए हैं, अब तक इन योजनाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मेरा भी मन में पीड़ा था कि वाकई में सरकार जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसके वादों को पूरा करना चाहिए। सबके पैसे बढ़ा पर इन निराश्रित धारियों के पैसा आज तक सरकार नहीं बढ़ा। इसी को लेकर आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हम पैदल चल के कलेक्टर को, मुख्यमंत्री हम ज्ञापन सौंप करेंगे और अविलंब जो घोषणा पत्र में जो पैसा किया था उसको लागू करने की मांग करेंगे। जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राही शामिल हुए। इस दौरान एक रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का मांग पत्र सौंपा गया। वहीं पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल जनता कांग्रेस के बैनर तले राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव शहर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर SDM ऑफिस का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, नाली, पेयजल की समस्या के जल्द निराकरण को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। नाली, पानी और आवास की समस्या को लेके आज हमने यहाँ पे जन समस्या को लेकर आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में वहाँ पे नाली तो बनी है, लेकिन नाली इतनी सकरी बनी है और कई महीनों से वहाँ की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ पे कचरा जाम हो गया है और कचरा जाम होने के कारण अंदर तक पानी घुस रहा है करके। तो ये सब तमाम समस्या को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने बोला है कि सभी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। नली जो बना हुआ है उस नली का जो दीवार टूट जाता है, ईंटा निकल जाता है तो घर में पानी घुसता है। नली में कचरा भरने के बाद 3-3, 4-4 महीना तक कोई नाली सफा नहीं होता तो घर में घुस रहा है पानी। किसी का दीवार टूट रहा है, किसी घर टूट रहा है नली के वजह से, सीहा लाने के कारण, है ना। और एक पानी का सुविधा नहीं है, एक टाइम पानी मिलता है, दूसरा टाइम पानी नहीं मिलता है। फिर पानी क्या है, एक टाइम पानी मिलता है, एक टाइम पानी नहीं मिलता है तो आदमी को पानी का परेशानी होता है। कौन कौन से वार्ड में परेशानी होती है? हमारे वार्ड में है 21 वार्ड है, 21 वार्ड में ज़्यादा परेशानी है, 22 वार्ड में भी परेशानी है और इधर भी परेशानी है। जोगी कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा कि वार्ड नंबर 21 में कुछ नाली निर्माण हुआ जिसमें अवैधानिक रूप से छोटे रूप में बना है, उसको बड़ा किया जाए और कुछ वार्ड वासियों का आवास स्वीकृत है लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद मकान नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारी को प्रस्तुत कर दूंगा। विभिन्न समस्याओं को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। वहीं एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर पीएम आवास, नाली और पेयजल समस्या के जल्द निराकरण करने की मांग की। वहीं जल्द ही इस ओर शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।